डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा टाइम है जब ये डिसाइड होता है कि रिज़ल्ट में आपका रोल नंबर होगा या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के डेट्स को लेकर संशय होने या डेट बढ़ने पर डिस्करेज हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा। पिछले कई महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, पता नहीं आने वाले समय में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पढ़ कर क्या करेंगे? लगातार पढ़ रहे हैं, कई महीनों से एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। ये डिसाइड आपको भी करना है कि क्या आप इस सोच को रखते हैं या फिर अपने उस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं जो आपका रिजल्ट दिलाएगा। कभी न कभी तो एग्ज़ाम होगा, हमें उसके साथ चलना है, उन संभावनाओं के साथ, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। समय थोड़ा ख़राब है, ऐसे में पॉजिटिविटी आपके बहुत काम की चीज़ होगी। दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना है। एग्ज़ाम तो होना ही है, देर से होगा। चलिए एनीवे, आज हम लोग 9th नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 12 टॉपिक्स ले रहे हैं। ये टॉपिक्स आप अगर 48 घंटे में भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत फैक्चुअल आप सारे कंटेंट्स कर रहे हैं। पहला टॉपिक देखिए हिस्ट्री से है, और ये टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स। अब इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? कौन जीता है अगर भारत देश अपना मर जाता है? किसने लिखा है? तो ऐसे बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स कर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान किस प्रकार बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने और दूसरे राजनीतिज्ञों ने कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखे, और ये एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे हिस्ट्री में आज का पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आज हम लोगों का है ज्योग्राफी से है, और ये है जनगणना। लेकिन जनगणना कैसा? जनगणना की परिभाषा, हम किसे साक्षर कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, या शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, तो इसकी परिभाषा हमें जाननी चाहिए। 7 या उससे अधिक उम्र के लोग जो किसी एक भाषा को समझ, बोल या लिख सकते हैं, उन्हें हम साक्षर कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, तो ये परिभाषा दिया हुआ है छोटे से एक बॉक्स में, इसे हमें समझना है। तो आज हम लोग ले रहे हैं 2011 की जनगणना में परिभाषा ले रहे हैं। हम आपको पेज नंबर दे रहे हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इंडियन इकोनॉमी से, आरबीआई। लेकिन आरबीआई नहीं करना है, आरबीआई के कार्य करना है। बैंक नोट प्रेस और टकसाल भारत में कहाँ कहाँ ये करना है, आरबीआई आपको नहीं करना है। बैंक नोट प्रेस कहाँ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ, डिफरेंट टकसाल्स जहाँ मिंट, जिसे मिंट कहते हैं, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, तो ये सब आपको करना है। डिफरेंट प्रिंटिंग प्रेस और फिर टकसाल्स, ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, अंतरिम सरकार। 1946 में 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बनी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम गवर्नमेंट गठित हुआ। अब इसमें कौन कौन लोग किस किस विभाग के अध्यक्ष थे, कौन रक्षा मंत्री थे, कौन वित्त मंत्री थे, कौन स्वास्थ्य मंत्री थे, तो 2 बात यहाँ पर ध्यान रखना है। एक, जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, तब उसमें मुस्लिम लीग भी शुरुआत में ना नुक्कर करने के बाद में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई थी। तो आपको इस कैबिनेट को समझना है, ये एग्जाम्स में आता है। और एक, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्वतंत्र मंत्रिमंडल जो गठित हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग तब नहीं थी, पाकिस्तान बन चुका था, तब उस मंत्रिमंडल में कुछ रीशफलिंग हुआ। जैसे स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बन गई, वित्त मंत्री बदल गए, तो शनमुगम शेट्टी आ गए, राजकुमारी अमृत कौर आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, रीशफलिंग हुआ। तो इसे भी आपको समझना है। तो 2 मंत्रिमंडल को समझना है, एक अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, थोड़ा बहुत बदलाव है, और दूसरा फिर स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसके पहले वित्त मंत्री, पहले स्वास्थ्य मंत्री, पहले रक्षा मंत्री, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है। उसको नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का फिजिक्स से, और ये है कलर, डिफरेंट कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन कौन सा होता है? चलिए, ग्रीन, ब्लू या रेड, तीनों को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सेकेंडरी कलर कैसा होता है? इंद्रधनुष क्या है? तो आपको इंद्रधनुष यानी रेनबो करना है और डिफरेंट कलर करना है, उसके मिक्सिंग को करना है। ये लाइट के चैप्टर में, प्रकाश के चैप्टर में, हम पेज नंबर आपको दे रहे हैं, फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं, और ये टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर, संश्लिष्ट रेशे, नायलॉन, रेयॉन, कार्बन फाइबर, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है, किस प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, और ये अलग अलग नामों से जाना जाता है अपने उपयोग के कारण। तो इसे आपको करना है सिंथेटिक फाइबर, यानी मैन मेड फाइबर, नेचुरल फाइबर नहीं। जूट, सिल्क या ऊन, वुल, ये सब नेचुरल फाइबर है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड है, इसके बारे में आपको समझना है केमिस्ट्री के इस टॉपिक में जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है।
उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक ले रहे हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुंह से लेकर आंतों तक डिफरेंट उसके फेजेस आपको करना है, और इसमें कौन कौन सा सेक्रेशन होता है, एंजाइम्स या हार्मोन का, इसे आपको समझना है, और कहाँ पर किस रूप में पाचन होता है पूरे शरीर में। तो इसे आप करेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी से अगेन ले रहे हैं। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, केंद्र सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी। अब ये सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही राज्यों के जो सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं उन्हें महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल। तो इसे भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी आपको समझना है। उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल से एक टॉपिक लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने लिया था लिथियम धातु, पहला धातु पीरियोडिक टेबल का मेटल। आज हम लोग ले रहे हैं लिथियम के बाद बेरिलियम यानी एटॉमिक नंबर 4। अब इसे समझना है कि बेरिलियम किस प्रकार का धातु है, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर व्यवस्थित है, इसकी वैलेंसी संयोजकता क्या होती है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार है। तो नेट का यूज़ आपको बढ़ाना पड़ेगा, नेट पर जाकर इसके डिटेल्स आपको लेना पड़ेगा। विकीपीडिया से स्टार्ट करके एक दो और वेबसाइट पे आप जाएं और इसके डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो एक मेटल हम लोग कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, बेरिलियम धातु। उसके बाद हम लोग एक एक्ट लेते हैं अंग्रेजी सरकार के समय। इस बार हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए, और भी डिटेल्स हैं। तो ये आप करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में। उसके बाद हम लोग एक मंथ लेते हैं, हम लोग अगस्त कर चुके थे, सितंबर करेंगे। एक मंथ सितंबर में महत्वपूर्ण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज हैं उसको आप कॉपी में कलेक्ट कर लें, उसे एक जगह, ताकि कोई भी दिवस आए तो हम ये कर लें, किसी भी तरह का संशय न हो। और उसके बाद लास्ट में एक स्टेट हम लोग लेते हैं। पिछली बार हम लोगों ने लिया था सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर 7 सिस्टर स्टेट से 8वां राज्य नेक्स्ट हम लोगों ने सिक्किम किया था। अब हम लोग नेक्स्ट पहाड़ी राज्य ही सारे कर लेंगे। तो उत्तराखंड, आपको नेपाल पार करके आपको उत्तराखंड जाना होगा। नॉर्थ के सारे स्टेट्स हम लोग कर लेंगे, उत्तरी भारत के। तो पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड आप करेंगे, नेपाल पार कर जाएं और फिर उत्तराखंड पहुंचकर उसके डिटेल्स लेना है। इसका कौन सा, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही नेशनल हाईवेज, कौन सी नदियाँ बहती है, क्या यहाँ पर मिनरल्स मिलता है, यहाँ के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञ, ये सब डिटेल्स आपको लेना है इस राज्य में जो उत्तराखंड आज हम लोगों ने लिया है। उसके बाद हम लोग एसपीटी से कुछ पेजेस करते हैं। एक पेज हम लोग कर रहे हैं, ये पेज आज है 10 नंबर। 10 नंबर पेज पे 3 टॉपिक्स हैं। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। अब आप मैग्ना कार्टा शिक्षा का किसे मानते हैं, वुड डिस्पैच को, उसके बाद मैकॉले की शिक्षा नीति, साथ ही महात्मा गांधी, सारे डिटेल्स आपको शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ क्रमवार, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद एसपीटी के साइंस से भी हम लोग कुछ पेजेस करते हैं। हम लोग मात्र 2 पेजेस ले रहे हैं। इसमें शुरुआत के पेजेस में आरआरबीज के 1 लाइनर्स हैं, डिफरेंट आरआरबीज के। आज हम लोग कर रहे हैं 16 और 17 नंबर 2 पेजेस, सारे आरआरबीज के आप 1 लाइनर्स बना जाए। और साथ में हम लोग एक अलग से बीच के टॉपिक वाला पेज लेते हैं, जो आज पेज नंबर 113 है, और बाईं तरफ टेस्ट पेपर है, इसे भी आप बनाते चलें अगर टाइम आपको मिलता है। तो एनीवे 113 नंबर पेज पे आप जाएंगे, सौर मंडल है और साथ ही पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पेज से एक क्वेश्चन डेफिनेट है। अगर आप सोलर सिस्टम और साथ ही इन्वायरमेंट, पर्यावरण को आप कर लेते हैं इस मात्र एक पेज से, इसी पेज से ही एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आएगा ही आएगा होपफुली, ऐसी हम लोग उम्मीद रखते हैं। हम लोग इतने सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, उम्मीद पे ही कर रहे हैं कि इसमें से प्रश्न भी हमें दिखाई दें। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स 9 नंबर एपिसोड्स के। इसे आपको 48 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टेक केयर।